बहुत लोग कहते हैं गार्डनिंग बहुत महंगा शौक़ है। महंगा भी है, सस्ता भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉस्टली से कॉस्टली प्लांट लेके गार्डन में रख के सजा सकते हैं। सस्ते प्लांट से भी आप अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सस्ते प्लांट खूबसूरत नहीं होते हैं। आप कहीं से छोटी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, रोड साइड से भी ले सकते हैं, पार्कों से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लेके लगा सकते हैं, कहीं किसी से मांग भी सकते हैं। तो कैसे भी हो गार्डनिंग करनी ही चाहिए, चाहे आप बड़े स्केल पर करें या छोटे स्केल पर। और ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे प्लांट से ही खूबसूरत बना सकते हैं, ख़रीद के ही बना सकते हैं। तो जैसा कि मेरे व्यूअर टाइम पर मुझसे प्लांट लेते रहते हैं और जो मेरे गार्डन में एक्स्ट्रा रहते हैं मैं देती रहती हूँ। तो इस समर में भी मैं कुछ प्लांट दे के जाऊँगी। कुछ कॉस्टली एग्लोनिमा वगैरह है और कुछ पाम की वैरायटी है, आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, क्योंकि कुछ प्लांट मैं देते हुए जाऊंगी, क्योंकि होम टाउन से आने के बाद वो ख़राब हो जाएंगे। तो फ्री में तो नहीं दूंगी, थोड़े से कम कॉस्ट करके दूंगी, क्योंकि आने के बाद फिर मैं दोबारा उन्हें ले लूँगी। तो आज मैं जो प्लांट दे रही हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मुझसे ले सकते हैं। और जो लोकल हैं वो मुझसे लेंगे, क्योंकि दूर प्लांट मैं नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ये जितनी भी मैं कटिंग देती हूँ बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। कुछ तो रेयर भी रहते हैं, कुछ मेरे गांव के यानी मेरे होम टाउन के रहते हैं। और ये कटिंग से बहुत इजी से लग जाते हैं, खूबसूरत हैं और रफ एंड टफ प्लांट है। तो जो भी प्लांट है समर के कहा जाए तो समर में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और हैं तो परमानेंट प्लांट। अभी मैंने कुछ दिन पहले विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के सीड भी कलेक्ट किए हुए हैं, जो कि आप कुछ दिन बाद ले सकते हैं। और जितने भी विंटर के ये खूबसूरत सीड होते हैं बहुत ही खूबसूरत रेयर कुछ होते हैं। और इनको ऐसा है ना कि आप मिट्टी में भी बिखेर दीजिएगा तो इजी से ये ग्रो हो जाते हैं, इतने ये इजी टू ग्रो प्लांट है। और देखिए ये मैरीगोल्ड, इस मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाइएगा, पूजा के लिए कभी भी इसकी कमी नहीं होती है। इतने ये सालों भर इसमें फूल आते हैं। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, बस वाटर टैंक एरिया है जहाँ मैं छोटी कटिंग ग्रो करती रहती हूँ। और यहीं मेरे लोटस भी हैं और कुछ ये देखिए बहुत खूबसूरत ये वाटर कैबेज भी है, कुछ लिली भी है। और इन्हीं मैं रेयर कुछ अपने गार्डन से कटिंग लगाती रहती हूँ। और इन्हीं में कभी गिलहरी कभी बंदर आके मुझे परेशान करते रहते हैं। तो जितने भी हैं ये सब छोटे मैं कटिंग इन ग्लासों में छोटे से पॉट में लगा रखी हूँ। और देखिए ये कैना लिली खिलने के लिए तैयार है, बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर का खिलता है, पत्तियाँ तो खूबसूरत हैं ही। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट देखिए मेरे साथ नहीं छोड़ रहे हैं, खिलते ही जा रहे हैं। और गुलदाउदी में तो इतनी कलियां आ रही हैं कि देख के दिल खुश हो जा रहा है। कालाइंचो ये देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो ही रहा है। तो ये पूरे खुले ओपन में है, कोई नेट नहीं, कुछ नहीं। और ये देखिए इनमें तो कलियां जितनी आ रही है उतने फूल भी आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मजेंडा कलर का ये गुलदाउदी है। और ये एक बार खिल गए हैं, दोबारा ये खिलना मेरे सारी गुलदाउदी शुरू हो गई इतनी गर्मी में भी। तो आप जुलाई अगस्त में आप इनकी कटिंग ले सकते हैं। और देखिए कोलियस, जबकि कोलियस मेरे पास 3-4 वेराइटी, इनमें से कुछ मैं दे रही हूँ और रूट के साथ दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी में अभी लगना बहुत मुश्किल अभी होगा। वैसे कोलियस की कटिंग कभी भी लग सकती है। देखिए ये छोटा सा एरिया है जहाँ मैं कटिंग और जो धूप वाले पौधे वहाँ रखती हूँ और इन्हीं में मैं छोटी कटिंग ग्रो करती रहती हूँ। छोटे से देखिए छोटे से ये पॉट है। देखिए ये रियो तो मेरा ख़त्म हो गया था, अब अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो इन्हीं में ग्रो होता रहता है। और देखिए फिश बोन कैक्टस से कुछ यहाँ कटिंग लगा रखी हूँ। और ये ब्लू डेज है और ये ब्लड लीफ प्लांट है। तो छोटी कटिंग बस यही छोटी सी जगह में लगाती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और देखिए गुलदाउदी तो मेरा ऐसा लग रहा है कि खिले जा रहा है, तो बहुत खूबसूरत है। जैसा कि सबको जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है कि मेरे पास 5-6 वेराइटी गुलदाउदी के हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। और कोलियस भी मेरे पास 4-5 है। तो देखिए गुच्छों में खिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है कि जैसे कि विंटर में ये ऐसे खिल रहे हैं। तो मैं जुलाई में अगस्त में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। अभी कटिंग लग तो जाएगा लेकिन अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होगा। और येलो वाला ये खिल रहा है। तो बस ऐसे छोटी कटिंग लगाती रहती हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत ये कोलियस है, बहुत सुंदर है।
तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट मैं अपने व्यूअर को आज भेज रही हूँ। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं फिर से खूबसूरत प्लांट भेज रही हूँ। और जितने भी ये प्लांट है परमानेंट प्लांट है, यानी एक बार आप लगाइएगा तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी छोटी से छोटी टिप बहुत इजी से लग जाती है, जैसा कि आप हर बार देखते हैं, जिनमें बहुत अच्छी रूटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। देखिए कितनी अच्छी से होती है। और ये कोलियस देखिए बहुत खूबसूरत है। और बहुत सारा प्लांट मैं दे रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। बहुत सारा जो कि ज़्यादातर मैं अपने गार्डन से ही देती रहती हूँ। और ये जितने भी प्लांट हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारे मेरे गार्डन के ही हैं। और बस कैसे आप इन्हें मंगवा सकते हैं और कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मैं आगे सारी डिटेल आप लोगों को दे दूँगी। जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ कि आप प्लांट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स में है वहाँ एड्रेस फ़ोन नंबर शो नहीं होता है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर वैसे भी पर्सनल चीज़ नहीं शो करनी चाहिए। तो प्लांट के लिए और जो भी सीड वगैरह हैं उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और विंटर के भी बहुत खूबसूरत रेयर मैंने सीड हार्वेस्ट किए हैं, आप मेरे नेचर अराउंड मी में देख सकते हैं, जिनमें मैंने बहुत सारा सीड शो किया हुआ है। तो आइए देखिए कौन कौन से प्लांट हैं जो कि मैं अपने व्यूअर को दे रही हूँ। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो लोकल हैं और दिल्ली के आसपास हैं वही मुझसे प्लांट इस टाइम ले सकते हैं। और उसके बाद बारिश में, क्योंकि प्लांट ख़राब हो जाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, अगर जिनको सीड मंगानी होगी वो सीड मंगा सकते हैं, बट प्लांट नहीं भेज पाऊँगी। और कहीं कहीं की सर्विस नहीं रहती है, वहाँ मेरे कुरियर वाले की सर्विस नहीं होती है तो नहीं भेज पाती हूँ। और पोस्ट ऑफिस जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता है, लाइन में लगना बहुत मेरे लिए मुश्किल काम है। तो प्लीज़ आप फोर्स ना करें कि पोस्ट ऑफिस में जाके मैडम प्लांट आप भेजो। तो जहाँ की सर्विस रहती है मैं वहाँ भेज देती हूँ, जहाँ नहीं रहती है वहाँ फिर मैं भेज नहीं पाती हूँ। तो नर्सरी प्लांट भी जो छोटे होते हैं वो मैं भेजती हूँ, अगर छोटे हैं तो, नहीं तो फिर मैं नहीं भेज पाती हूँ। तो आइए सबसे पहले देखिए बहुत खूबसूरत ये पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन है, जो चूँकि आज मैं दोनों ही दिल्ली के ही मेरे व्यूअर हैं। एक तो इनका चैनल है खुशी लाइफ कुछ करके है, आप उनके चैनल पर भी जाइएगा, बहुत अच्छी टिप्स देती हैं। और सिमरन शर्मा है, उनका वही चैनल है, तो वो उनके भी चैनल पर देख सकते हैं। वो तो शॉर्ट कभी कभी शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन है वो दे रही हूँ, और जो कि बहुत इजी से कटिंग से लग जाता है। नीचे की ये पत्तियाँ हटा दीजिएगा, तब ग्रो कीजिएगा। एक जहाँ एक नोड एरिया रहेगी वहीं से रूटिंग होती है। तो कटिंग के लिए टिप है ये छोटी सी कि नोड एरिया के पास एक भी पत्ती मत रखिएगा। और सैंड की मात्रा रखिए, जब ज़्यादा रखिएगा। कंपोस्ट मिलाए चाहे नहीं मिलाए कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आप इसमें जब भी सैंड और कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही ये करें, ज़्यादा कंपोस्ट से गल भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं कटिंग। तो ये है। और क्या दे रही हूँ, हाँ एक नियॉन पोथोस दे रही हूँ, और एक ही है, ज़्यादा कटिंग नहीं है तो ये किसी एक को दूँगी। और मेरे पास कोलियस, जैसा कि ये बहुत कम ही दिखने को मिलता है, ये जो नियॉन वाला और रेड की लाइनिंग होती है वो दे रही हूँ। और कुछ में तो रूट है, बहुत इजी से रूट आ जाती है, गर्मी में बहुत अच्छी इसमें ये देखिए। और कुछ रूट नहीं है तो कोई नहीं, ये बहुत इजी से नोड एरिया से लग जाएगा, काफ़ी हेल्दी ब्रांच है। तो देखिए इसमें भी रूट है, तो कुछ रूट वाले हैं। और एक और कोलियस है, देखिए, और एक और कोलियस यहाँ है, देखिए कितनी हेवी रूट हुई है, बहुत अच्छी रूटिंग होती है। तो ये कोलियस है, बहुत खूबसूरत है, ये भी कोलियस है। और एक और कोलियस है, जैसे देखिए ये बहुत सुंदर कोलियस है, इसकी भी ये भी बहुत कम दिखने को मिलता है। तो जैसा कि छोटे छोटे कटिंग लग जाते हैं, इतनी छोटी कटिंग नर्सरियों में बहुत, अब प्लांट आपको पता ही है कि दिन पर दिन नर्सरियों में प्लांट बहुत कॉस्टली आने लगे हैं, छोटी से छोटी चीज़ बहुत महंगी हो गई है। पहले 20-25 में मिल भी जाते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। और ये टर्टल वाइन है, ट्रायंगल हार्ट है, सॉरी ट्रायंगल हार्ट है, ये मैं ये सिमरन जी को दूँगी। खुशी जी के पास है ये ट्रायंगल हार्ट,
और ये टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन तो मेरे पास भी नहीं था, जैसा कि मैं समर वेकेशन में जाती हूँ तो प्लांट सारे देते जाती हूँ। तो मेरे पास इस बार है, छोटे छोटे अभी ग्रो हो रहे हैं क्योंकि अभी ही टाइम है इनकी ग्रोइंग का। तो ये मैं अपने लिए ख़रीद के लिए आई हूँ, लेकिन ये मांगा है तो मैं इनमें से दे दूँगी क्योंकि ये तो फैल जाते हैं। तो बांटने से कोई चीज़ घटता नहीं है, बांटने से कभी नहीं होती है। तो ये जो चीज़ फैलने वाली होती है और जो छोटी छोटी कटिंग लग जाती है उसके लिए क्यों पैसा वेस्ट करना। तो मैं ये चीज़ें दे देती हूँ। और देखिए बहुत खूबसूरत ये बडेलिया है, पीले रंग की फूल आते हैं सूरजमुखी की तरह। तो बडेलिया भी दे रही हूँ, देखिए बहुत अच्छी इसमें रूट है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा सा धूप में था तो डल हो गया है, कटिंग लगा के रखी थी। और ये बहुत सुंदर, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती है। और जैसा कि अल्टालेंथ्रा मैं देती हूँ, और ये भी अल्टालेंथ्रा मैं ये सिमरन जी को दूंगी। बहुत खूबसूरत इसके, और जितनी भी इस पर सूरज की किरणें पड़ेगी उतने ही खूबसूरती से इसके कलर चेंज होते रहते हैं। और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट के जब वो भर लेता है तो बहुत सुंदर लगता है ये। और ये अभी तब मेरे पास ग्रो हो रहा है, पिछले साल के ही गिरे हुए अब ग्रो हो रहे हैं। तो ये सिमरन जी ने एक पत्ता मांगा था मदर ऑफ 1000 का, बहुत सुंदर लगता है ये मदर ऑफ 1000। तो ये मैं सिमरन जी को दे रही हूँ। और छोटे छोटे बेबी प्लांट है, जहाँ जैसे इसके बहुत सारे बेबी प्लांट गिरते हैं, जहाँ गिरते हैं वहीं ये ग्रो हो जाते हैं। तो उन्होंने पत्ता मांगा था, लेकिन कोई नहीं, एक प्लांट उखाड़ के मैंने दे दिया क्योंकि ये छोटे छोटे ये बेबी प्लांट गिरे हुए हैं तो और भी मेरे पास ग्रो हो जाएंगे। और ये बेबी सन रोज है, ये भी दे रही हूँ। और वाइट ये रेन लिली है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत वाइट रंग का रेन लिली है। तो ये भी मैं भेज रही हूँ। और इसमें बहुत सारे, देखिए ये बर्मीना है, ये समर बर्मीना है। और देखिए कितनी अच्छी रूट आई है। तो जहाँ इसकी ये छोटी सी भी ऊपर की टिप भी आप यहाँ से तोड़ के लगा दीजिएगा तो इजी से ग्रो हो जाता है। और ग्रो करने में कभी भी कोकोपीट सैंड और मिट्टी मिला के लगा दीजिएगा। छोटे डिस्पोजल जो ग्लास होते हैं ऐसे वाले, उनमें ग्रो कीजिएगा, या प्लास्टिक वाले। और देखिए ये मेरे गिफ्ट आया है, ये मेरे एक सबाना जी हैं लक्ष्मी नगर से, उन्होंने भेजा है। बहुत सारा उन्होंने मुझे प्लांट दिया है, देख ही सकते हैं। तो मेरे पास तो उतना ये नहीं है, मैं 4-5 प्लांट ग्रो कर ली हूँ। और 1-2 प्लांट इसमें से 2 उन्होंने कहा था मेरे पास नहीं है। 4 o'clock बहुत खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो थैंक यू सबाना जी, आपने मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया। तो इनमें से मैं दे दूँगी, जैसा कि लोग मुझे देते हैं तो मैं इनमें से मैं शेयर भी करती रहती हूँ। तो बहुत सारे ये मौसरूज में कलर है, पता तो नहीं चल रहा है, वाइट है, येलो है, पिंक है, रेड, मजेंडा, बहुत सारे कलर है। तो दे रही हूँ। और देखिए कुछ कैक्टस वगैरह भी है, बहुत सुंदर ये कैक्टस है। इसकी जो बनावट होती है, जो शेप ऊपर की जाती है, बहुत सुंदर लगती है। तो वो दे रही हूँ। एक ये कैक्टस है। और सकुलेंट मैं अब देखिए कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन मैं अब जितने सकुलेंट हैं मेरे, मैं दे दूँगी क्योंकि गर्मियों में मैं अपने होम टाउन चली जाती हूँ और पानी देने वाले या तो ज़्यादा दे देते हैं या तो बहुत ख़राबी कर देते हैं। तो ये बहुत हार्डी सकुलेंट है, समर में बहुत इजी से चल जाता है। देख ही सकते हैं अभी भी मेरे यहाँ कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहे हैं, कितनी अच्छी सी रूटिंग है। तो एक सिमरन जी को दूंगी और एक जो मेरी खुशी जी है उनको। तो कुछ सकुलेंट मैं निकाल के मैं दे दूंगी। देखिए बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट भी आ रहे थे। तो जैसे जैसे है मैं सकुलेंट मैं दे के जाऊँगी क्योंकि मैं समर में अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं। और ये कुछ ये पॉसुलिन है, ये कुछ वाइट है, पिंक है, पॉसुलिन है। तो दे रही हूँ। कुछ ये कालांचोई है पिंक कलर का, जो कि बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। और ये वाटर कैबेज है, जैसा कि मैं देती हूँ, बहुत यूनिक है। बहुत लोगों ने मुझसे ये मांगा भी हुआ है कि ये मेरे यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। और एक और क्या दे रही हूँ, बहुत सारे इसी में है, पता ही नहीं चलता क्या क्या है। तो बस इतना ही है। टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत है। और ये बहुत खूबसूरत मदर ऑफ 1000। तो ये मेरे पास ग्रो हो जाएगा तो ले लीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। जब इसके पत्तियाँ में छोटे छोटे बेबी प्लांट आते हैं तो देखने लायक होता है, ये बहुत सुंदर लगता है। समर का बहुत ही खूबसूरत ये सकुलेंट है।
तो जैसा कि समर में सकुलेंट नहीं लगता है तो इन्हें ज़रूर लगाइएगा। और देखिए ये मैरीगोल्ड है, जाफरी मैरीगोल्ड है, जो कि मेरे गार्डन में सालों भर इसमें फूल आता है, पूजा के लिए बेस्ट रहता है, तो ये भी मैं दे रही हूँ। और ये है बहुत खूबसूरत, ये डॉलर प्लांट है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। डॉलर प्लांट को भी चिकनी मिट्टी में लगाइएगा, चिकनी मिट्टी हो या रेड सॉइल हो, और बिना छेद में वाले बाउल में करके लगाइएगा, पानी से भरे रखिएगा, मतलब पानी सॉगी रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए इसका पानी। बहुत लकी प्लांट मानते हैं इसे, डॉलर प्लांट बोलते हैं, तो जैसा नाम है डॉलर प्लांट तो सभी अच्छे रहते हैं। और जैसा कि देखिए बहुत सारा चीज़ मैंने ये सब बहुत टाइम लगता है देने में, तो नेक्स्ट टाइम बहुत लोगों ने मुझसे सीड मांगा है, तो एक साथ प्लीज़ नहीं दे सकती हूँ, सीड नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी। अभी आज प्लांट पैक करूँगी, तो बस यही प्लांट हैं जो कि मैं भेज रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, और देखिए बहुत खूबसूरत ये ट्रायंगल हार्ट लगता है पूरा, जब बास्केट को भर लेता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये जितने भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, ये सारे मेरे गार्डन के ही छोटे छोटे कटिंग है और तेज़ी से फैलने वाले हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है। और इसी को अगर नर्सरी में लेने जाइएगा तो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये कटिंग से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। अक्सर मैं कटिंग लगाती रहती हूँ और बहुत अच्छी इसमें रूट भी आ जाते हैं। तो आप मेरे नेचर अराउंड मी में ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैंने विंटर के सीड हार्वेस्ट किए हुए हैं, कौन कौन से सीड हार्वेस्ट किए हैं, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत अच्छे सीड हैं, और कुछ इस बार होम टाउन से भी मैं लेके आऊँगी जो कि नहीं मिलते हैं, जैसे कि वाइट 4 o'clock हुआ, और वाइल्ड पोन्सेटिया हुआ, और बहुत चीज़ हैं जो कि होम टाउन में ही मिलते हैं, साइप्रस वाइन हुआ, तो मैं इस बार लेके आऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए ये बेबी सनरोज है जो कि मुझे मेरी एक व्यूअर हैं जिनका चैनल भी है, प्रीति गार्डन करके हैं, उन्होंने दिया था, तो आज मेरे पास बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो गए, तो उन्होंने मुझे दिया और मैं अच्छी तरह से ग्रो करके फिर अपने व्यूअर को भी शेयर कर रही हूँ। तो बस प्लांट बांटते रहिए, लगाते रहिए। और हालांकि बंदर मेरे यहाँ कटिंग वटिंग रहने नहीं देते हैं, तो किसी तरह मैं बचा के छुपा के नीचे रखती हूँ और ग्रो करती हूँ और फिर कटिंग लोगों में शेयर करती हूँ। तो बस ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। अगर ये छोटी सी शेयरिंग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।